वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे वीकली टेस्ट है, क्योंकि आज संडे है। तो संडे के दिन आपको पिछले सप्ताह जो भी पढ़ा जाता है उसका वीकली टेस्ट आपके माध्यम से करवाया जाता है। तो राजस्थान करंट अफेयर्स की दुनिया में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। 14 से 20 मार्च 2022 के जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे, आज उन्हें एक टेस्ट के माध्यम से हम रिवीजन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं जल्दी से। वीडियो को सारे विद्यार्थी लाइक कर दो, शेयर कर दो। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करो और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का घंटा दबा लो, ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन। आपको साथ साथ में कमेंट में जवाब देते रहना है। पहला क्वेश्चन देखिए, प्रदेश में नए जिलों के गठन हेतु उच्च स्तरीय समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया? प्रदेश में नए जिलों के गठन हेतु उच्च स्तरीय समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया? रामलू भाया, BL कुमावत, परमेश्वर चंद्र, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट में जवाब दो। आज सिर्फ आपका काम, आज संडे है, आपका ही काम है सारा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? राम लुभाया। हमारे राजस्थान के पूर्व जो राज्य निर्वाचन आयोग के मुख्य आयुक्त थे राम लुभाया, उनकी अध्यक्षता में और 6 माह के अंदर ये कमेटी रिपोर्ट सौंपेगी। फिर देखो किसको क्या जिला बनाया जाता है। दूसरा क्वेश्चन, राजस्थान के विमान कपूर ने वर्ल्ड चैंपियनशिप शूटिंग में कौन सा पदक जीता है? राजस्थान के विमान कपूर ने वर्ल्ड चैंपियनशिप में शूटिंग यानी निशानेबाजी में कौन सा पदक जीता? सारे कमेंट आपके आने चाहिए साथ साथ में, ताकि आपने एक सप्ताह में पिछले क्या पढ़ा उसका रिवीजन हो सके। तो उत्तर आ जाएगा रजत पदक। मार्च 2021 से जयपुर से संचालित सुरक्षा सखी कार्यक्रम प्रदेश के सभी जिलों में कब से लागू होगा? मार्च 2021 से जयपुर से संचालित हुई थी सुरक्षा सखी कार्यक्रम, यानी महिलाओं के लिए, बालिकाओं के लिए ये सखी कार्यक्रम है। वो कैसे उनको सुरक्षा मिले, कैसे पुलिस के प्रति उनका संदेह दूर हो, क्योंकि बहुत सारी बालिकाएं वगैरह होती है। आपको पता है पुलिस के से भय होता है, पुलिस से भय, लेकिन जो पुलिस होती है वो आम नागरिकों के लिए ही सुरक्षा के लिए होती है। इससे संबंधित कोई कार्यक्रम है। तो वो मार्च 2021 में जयपुर से संचालित किया गया था। कोरोना आ गया था, लेकिन अब दोबारा मार्च 2022 में पूरे प्रदेश में स्टार्ट किया गया है। 1 अगस्त 2021 से घर घर औषधि योजना की शुरुआत कहां से हुई? 1 अगस्त 2021 से घर घर औषधि योजना, बड़ा ही शानदार है। इसमें तुलसी, कालमेघ, अश्वगंधा, गिलोय की पौधे आपको दिए जाएंगे। 2-2 पौधे दिए जाएंगे, 3 बार दिए जाएंगे, 24 टोटल हो जाएंगे। तो घर घर औषधि योजना की शुरुआत बिलोची गांव जयपुर से हुई थी। और इसके ब्रांड एम्बेसडर याद रखना भी झुंझुनू जिले के भाला फेंक ज्वेलियन थ्रो के खिलाड़ी हैं संदीप चौधरी, जो टोक्यो ओलंपिक में भाग लिया था लेकिन पदक नहीं जीत पाए थे। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर CP जोशी ने किन विधायकों को सर्वश्रेष्ठ विधायक घोषित किया? विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर CP जोशी ने किन विधायकों को सर्वश्रेष्ठ विधायक घोषित किया? तो आपको पढ़ा चुका हूं मैं, 2 शानदार, मंजू देवी और बाबूलाल जाटोल। मंजू देवी और बाबूलाल जाटोल को, एक कांग्रेस की है और एक भाजपा की है, दोनों को सर्वश्रेष्ठ विधायक घोषित किया। राजस्थान में किस जिले में ग्रामीण विकास व पंचायती राज केंद्र की स्थापना की जाएगी? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विधानसभा में हमारे राजस्थान के ग्रामीण व पंचायती राज मंत्री रमेश चंद मीणा ने यह बात कही कि ग्रामीण विकास व पंचायती राज केंद्र की स्थापना कहां की जाएगी। सभी के कमेंट जल्दी आ जाने चाहिए। तो उत्तर हो जाएगा नागौर जिले। राजस्थान महिला टीम ने फेडरेशन कप वॉलीबॉल में कौन सा पदक जीता? राजस्थान महिला टीम ने फेडरेशन कप वॉलीबॉल में कौन सा पदक जीता? और बहुत बड़ी बात है, राजस्थान की महिलाओं ने पहली बार कोई यह पदक जीता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? जल्दी जल्दी कमेंट में बता दीजिए मुझे, जो भी आता है सही। तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा? राजस्थान की महिला टीम ने कांस्य पदक जीता। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान ललित कला अकादमी जयपुर की तरफ से किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया? साथ साथ में कमेंट आना चाहिए। राजस्थान ललित कला अकादमी जयपुर है, जिसकी स्थापना 1957 को हुई थी, की तरफ से किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया। और आज आपको पता है प्रताप क्लासेस पे लगातार देख रहे हो ना, प्रताप क्लासेस देखो, फायदा बहुत है। इंडिया करंट अफेयर्स का टेस्ट मिला है आज आपको, वीकली टेस्ट मिला है, उस पे वीकली मंथली भी मिलता है, डेली मिलता है इंडिया करंट की। और ये नानक क्लासेज आपको राजस्थान करंट अफेयर्स, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, निरंतर अध्ययन करना जरूरी है। राजस्थान के साथ इंडिया का भी। मजबूत फैसलों की कुंजी है, मजबूत फैसलों की कुंजी यह है कि उन्हें अपनी भावनाओं से जोड़े, लक्ष्य सिर्फ तय न करें,
लक्ष्य सिर्फ तय न करे बल्कि उन्हें महसूस भी करे, तभी सफलतापूर्वक लक्ष्य हासिल होंगे। क्योंकि टारगेट तो बना लिया कि मुझे उसमें लगना है, उसमें लगना है, लेकिन अगर उस पर अमल नहीं किया तो हम उसके मंसूबों पर कामयाब नहीं होंगे। तो ये मिला किसको? गोवर्धन सिंह पंवार को। अगला, स्पेनिश पैरा इंटरनेशनल टूर्नामेंट में राजस्थान के कृष्णा नागर ने कौन सा पदक जीता है? तो स्पेनिश पैरा इंटरनेशनल टूर्नामेंट में राजस्थान के जयपुर जिले के पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी कृष्णा नागर ने एक स्वर्ण जीता और एक रजत जीता। पंचायत समिति स्तर पर नंदी गौशाला खोलने को लेकर प्रदेश का पहला अनुबंध किस जिले में हुआ है? और आपको पता है पूरे देश में पंचायत समिति स्तर पर नंदी गौशाला खोलने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य है। और इसकी शुरुआत जो पहला अनुबंध हुआ है वो हनुमानगढ़ जिले, कहां पे? हनुमानगढ़। राजस्थान के लोकायुक्त ने राज्यपाल कलराज मिश्र को 33वां समेकित प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। वर्तमान में राजस्थान के लोकायुक्त है। इंपॉर्टेंट है, देखो लोकायुक्त जो पद है वो एक सलाहकारी पद है और राज्यपाल को प्रतिवेदन दिया जाता है, राज्यपाल नियुक्त करता है। तो 33वां समेकित प्रतिवेदन प्रस्तुत किया अभी हाल ही में। तो राजस्थान के लोकायुक्त कौन है? प्रताप कृष्ण लोहरा। आईडी दुआ राजस्थान के पहले लोकायुक्त नियुक्त हुए थे 1973 में। अच्छे तरीके से पढ़ना। शाम को 9 बजे हमारी जो क्लास आती है राजस्थान जीके टेस्ट की, उसको निरंतर अध्ययन करते रहना। आपको राजस्थान जीके और करंट में कोई हरा नहीं सकता। विज्ञान व प्रौद्योगिकी विभाग की ओर से इनोवेटिव कार्यक्रम डीएसटी होम स्कूलिंग पॉडकास्ट का ऑनलाइन शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? विज्ञान व प्रौद्योगिकी विभाग की ओर से इनोवेटिव कार्यक्रम डीएसटी होम स्कूलिंग पॉडकास्ट का ऑनलाइन शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो विज्ञान व प्रौद्योगिकी विभाग का नाम आ गया जाहिदा खान। राजस्थान की विज्ञान व प्रौद्योगिकी मंत्री है जाहिदा खान और राजस्थान की माध्यमिक, प्राथमिक व माध्यमिक राज्य शिक्षा मंत्री भी जाहिदा खान है। अगला क्वेश्चन देखिए, छाती की एक्सरे छवियों का प्रयोग करके कोविड-19 निदान तकनीकी किस भारतीय संस्थान का आविष्कार है? चेस्ट की जो एक्सरे की छवियों का प्रयोग करके कोविड-19, जब भी कोई आविष्कार होता है, नया कोई काम होता है, कोविड-19 को ध्यान में रख के होता है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। कोविड-19 निदान तकनीकी किस भारतीय संस्थान का आविष्कार है? ये अपने राजस्थान आईआईटी जोधपुर। जब जब आईआईटी जोधपुर ने कुछ नया कारनामा किया है, पेपर में आया है क्वेश्चन। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की किस धारा के तहत शहरी क्षेत्रों में कृषि भूमि के अकृषि उपयोग के लिए परिवर्तन के प्रावधान को मंजूरी दी है? किस धारा के तहत शहरी क्षेत्र में कृषि भूमि के अकृषि उपयोग के लिए परिवर्तन के प्रावधान को मंजूरी दी है? तो 90A। ये 19A नहीं है, 90A ध्यान रखना। क्या है? 90A के तहत दी गई। इसको अच्छे तरीके से पढ़ लेना। जैसे ग्राम विकास अधिकारी वाला 89A है, मानवाधिकार आयोग वाला धारा 21(1) है। ये कुछ धाराएं हैं जो पेपर में आती है। तीसरी राष्ट्रीय युवा संसद में राजस्थान के सिद्धार्थ जोशी को द्वितीय स्थान मिला। इनका संबंध किस जिले से है? तीसरी राष्ट्रीय युवा संसद में राजस्थान के सिद्धार्थ जोशी को द्वितीय स्थान मिला है। इनका संबंध जिस जिले से है? डूंगरपुर, पहाड़ों की नगरी डूंगरपुर। देश के प्रथम सीडीएस जनरल बिपिन रावत की पहली प्रतिमा राजस्थान के किस जिले में स्थापित की गई? देश के प्रथम सीडीएस जनरल बिपिन रावत जी, जिनका हाल ही में निधन हुआ था तमिलनाडु के कन्नूर में हेलीकॉप्टर क्रैश होने की वजह से, तो उनकी संभवतः ये बताई जा रही है कि भारत की पहली प्रतिमा राजस्थान के झालावाड़ जिले में 6 फुट ऊंची स्थापित की गई है। आर्थिक समीक्षा 2021-22 के तहत वर्ष 2021 के दौरान राजस्थान में आने वाले पर्यटकों की संख्या थी। ये आर्थिक समीक्षा का क्वेश्चन है। निरंतर मैं आर्थिक समीक्षा के क्वेश्चन दे रहा हूं। 3 वीडियो भी मैंने आपके वीडियो मेंस के लिए दे दिए। तो राजस्थान में आने वाले पर्यटकों की संख्या है 220.24 लाख। 220.24 लाख, उसमें से 219.89 लाख स्वदेशी है और 0.35 लाख विदेशी है। EHDCIL ने राज्य में 10,000 मेगावाट की सौर परियोजना स्थापित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। किस देश के साथ, किस राज्य के साथ? EHDCIL ने किस राज्य में 10,000 मेगावाट की सौर परियोजना स्थापित करने के लिए समझौता किया है? तो अपने राजस्थान के साथ। क्विक रिवीजन है आज, थोड़ा इसलिए स्पीड से बता रहा हूं क्योंकि सिर्फ आपको रिवीजन करना है आज। एशिया का पहला शहतूत जीवाश्म हाल ही में किस भारतीय राज्य में खोजा गया है? एशिया का पहला सहसूत जीवाश्म हाल ही में किस राज्य में खोजा गया है? तो राजस्थान में। राजस्थान में भी कहां? बीकानेर के अंदर। कहां पे? बीकानेर में।
कृषि बजट 2022-23 में राजस्थान जैविक खेती मिशन के तहत कितने करोड़ रुपए का प्रावधान प्रस्तावित है? कृषि बजट 2022-23 में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए, उससे पहले बजट में था जीरो बजट नेचुरल फॉर्मिंग, अब जैविक खेती मिशन के तहत 600 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। राजस्थान के किस जिले को धातु नगरी कहा जाता है? ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बीच में आपके लिए जीके का प्रश्न आ गया। किस जिले को धातु नगरी के नाम से जाना जाता है? तो धातु नगरी किसको कहते हैं? नागौर को कहा जाता है। राजस्थान गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष किसे बनाए गए? बोर्डों के जितने भी अध्यक्ष हैं उनको अच्छे से पढ़ लेना। राजस्थान गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष मेवाराम जैन। कौन है? मेवाराम जैन। और 5 जुलाई 2021 को रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभयारण्य को टाइगर रिजर्व बनाए जाने की स्वीकृति प्राप्त हुई, इसके बारे में सत्य कथन बताओ। 5 जुलाई 2021 को रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभयारण्य को टाइगर रिजर्व बनाए जाने की स्वीकृति प्राप्त हुई है, इसके बारे में सत्य कथन बताना है। तो देखो, टाइगर रिजर्व का क्षेत्रफल 1050.12 वर्ग किलोमीटर आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। यह राजस्थान का दूसरा बड़ा टाइगर रिजर्व होगा। बिल्कुल सही है। पहला रणथंभौर। इसके लिए वन्य सुरक्षा अधिनियम 1972 की धारा 38 के तहत प्रावधान किया गया है। बिल्कुल सही है। उपयुक्त सभी। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसलिए बार बार मैं लेके आता हूं, बहुत खास है। राज्य सरकार नर्स ग्रेड प्रथम का पद नाम परिवर्तित करके क्या रखे जाने की मंजूरी कैबिनेट ने दे दी है? तो नर्स ग्रेड प्रथम का नाम होगा सीनियर नर्सिंग ऑफिसर, और जो सेकंड ग्रेड थी उसका नाम नर्सिंग ऑफिसर। तो ये नाम याद रखना इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में टोटल 33 के 33 जिलों में नर्सिंग महाविद्यालय खोले जाएंगे। केंद्रीय नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ये अक्षय ऊर्जा निगम के अधीन आते हैं। नवीकरणीय कह सकते हैं या गैर परंपरागत कहते हैं वो जो नए हैं, जिनका दोबारा निर्माण किया जा सकता है, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ठीक है, बायोमास, बायोगैस, ये नवीकरणीय है। और इनके लिए मंत्रालय स्पेशल केंद्रीय नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा 31 जनवरी 2022 को जारी आंकड़ों के अनुसार सौर ऊर्जा के मामले में राजस्थान देश में शीर्ष पर है, इसके बारे में सत्य कथन बताइए। राजस्थान में 10,560 मेगावाट सौर ऊर्जा विकसित हुई है। बिल्कुल सही है। सौर ऊर्जा क्षमता में राजस्थान के देश में हिस्सेदारी 20% से अधिक हो गई है। बिल्कुल सही है। राजस्थान सौर ऊर्जा नीति 2019 जारी की गई, ये भी सही है। उपयुक्त सभी सत्य कथन है। अब इसकी पूरी मैंने डिटेल आपको बता दी थी। जो रोज सुबह इसी समय क्लास अटेंड करता है उसको तो ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने बजट में पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की घोषणा की है? तो बजट में अपनी राजस्थान सरकार ने अगले साल चुनाव है उसको देखते हुए कर्मचारियों को पूरा लुभाने की कोशिश की है। हाल ही में 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस बनाया गया। बिल्कुल बनाया गया। तो राजस्थान राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतिशोध आयोग के द्वारा किस पोर्टल की शुरुआत की गई? यहां से प्रश्न आएगा। मैं देख रहा हूं, विचार कर रहा हूं कि जितने भी राजस्थान के पोर्टल है उनका स्पेशल वीडियो बनाया जाए। जल्द ही आपके लिए तैयार कर दूंगा। तो ई दाखिल पोर्टल। आरपीएससी के नए अध्यक्ष संजय कुमार सोहित्रिय का संबंध किस जिले से है? आरपीएससी के नए अध्यक्ष बन चुके हैं संजय कुमार सोहित्रिय का संबंध किस जिले से है? तो आरपीएससी की तो बार बार चर्चा कर रहा हूं मैं शाम के 9 बजे की क्लास में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा चित्तौड़गढ़। जयपुर रेंज के आईजी थे और अब 2013 के प्रमोटेड आईपीएस थे। राजस्थान में 5 फरवरी 2022 को जारी की गई नई आबकारी नीति के तहत अब किन किन दिवसों पर शराब की दुकानें बंद रहेगी? 5 फरवरी 2022 नई आबकारी नीति, ये याद ही रखना। किन दिवसों पर? तो 26 जनवरी को और 15 अगस्त को होती है, 2 अक्टूबर को भी होती है, 30 जनवरी को होती है, अब महावीर जयंती को भी होगी। तो उपयुक्त सभी। आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार दिसंबर 2021 तक राजस्थान के कितने गांवों का विद्युतीकरण किया जा चुका है? ये आर्थिक समीक्षा की रिपोर्ट है, अब की बार अभी आई है, इसलिए मुख्य पॉइंट है ना वो आपको सारे पढ़ने। तो 43,201। खानवा युद्ध में राणा सांगा की तरफ से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए, जिनकी हाल ही में 495वीं पुण्यतिथि बनाएगी। हाल ही में 495वीं पुण्यतिथि बनाएगी। तो वो कौन थे? हसन खां मेवाती। और जब हल्दीघाटी युद्ध की बात करें तो हकीम खां सूरी। राजस्थान में निर्माणाधीन परवन वृहद परियोजना के बारे में सत्य कथन बताइए। इतनी इंपॉर्टेंट योजनाएं हैं कि हर बजट में इनके लिए राशि जारी होती है। परवन वृहद परियोजना झालावाड़ में परवन नदी पर है। यह परवन नदी पर निर्माणाधीन है। कोटा झालावाड़ 12 जिले लाभान्वित होंगे, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। कोटा 12 झालावाड़ 2023-24 में पूर्ण होने का प्रस्ताव है। तो उपयुक्त सभी। इसलिए मैं वापस घुमा फिरा के क्वेश्चन ला देता हूं आपको।
राजस्थान में आंगनवाड़ी केंद्रों को नंदघर के रूप में विकसित करने के लिए किन किन के बीच एमओयू हुआ है? राजस्थान में लगभग 30 जिलों में 25,000 के आसपास नंदघर स्थापित होंगे। उनके लिए किन के बीच एमओयू हुआ है? तो राज्य महिला व बाल विकास विभाग और वेदांता समूह के अनिल अग्रवाल फाउंडेशन के बीच यह समझौता हुआ है। तो उपयुक्त दोनों। इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देश का ऑपरेशन क्लीन स्वीप किससे संबंधित है? देश का ऑपरेशन क्लीन स्वीप किससे संबंधित है? तो मादक पदार्थों की तस्करी के लिए ऑपरेशन क्लीन स्वीप चलाए जा रहे हैं। राजस्थान में बॉर्डर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए बीएसएफ के द्वारा कौन से प्रोजेक्ट के तहत तनोट क्षेत्र को विकसित किया जाएगा? राजस्थान में बॉर्डर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए बीएसएफ के द्वारा कौन से प्रोजेक्ट के तहत तनोट क्षेत्र को विकसित किया जाएगा? शक्ति सीमा दर्शन प्रोजेक्ट। कौन सा? शक्ति सीमा दर्शन प्रोजेक्ट। महिला व बाल विकास मंत्रालय ने किस संस्था के सहयोग से 7 मार्च 2022 से कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव प्रारंभ किया है? महिला व बाल विकास मंत्रालय ने किस संस्था के सहयोग से 7 मार्च 2022 से कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव का शुभारंभ? यूनिसेफ के सहयोग से। राजस्थान परिवहन विभाग ने सवाई मानसिंह चिकित्सालय ट्रॉमा सेंटर में उपलब्ध चिकित्सा सुविधा से आमजन का परिचय करवाने के लिए किस नाम से डॉक्यूमेंट्री लॉन्च की है? तो किस नाम से डॉक्यूमेंट्री लॉन्च की है? हर जीवन अनमोल है। राजस्थान बजट 2022-23 में कुल राशि का सबसे ज्यादा व्यय किस में किया जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सामाजिक व सामुदायिक सेवा में, फिर ग्रामीण विकास में, फिर विद्युत में, फिर कृषि से संबंधित सेवाओं में। लेफ्टिनेंट विक्रांत सिंह राणावत को सेना मेडल वीरता से नवाजा गया। लेफ्टिनेंट विक्रांत सिंह राणावत को सेना मेडल वीरता से सम्मानित किया गया। इनका संबंध राजस्थान के किस जिले से है? चित्तौड़गढ़ जिले से। राजस्थान के किस शहर से कृषि उपकरण कस्टम हायरिंग केंद्रों का शुभारंभ किया गया? राजस्थान के किस शहर से कृषि उपकरण कस्टम हायरिंग केंद्रों का शुभारंभ किया गया? तो ये नाथद्वारा राजसमंद से। राजस्थान के सहकारिता मंत्री उदयलाल अंजना और जो हमारी 15वीं विधानसभा की अध्यक्ष सीपी जोशी ने इसकी शुरुआत की। राजस्थान कौशल व आजीविका विकास निगम किस जिले में टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज से जुड़ा प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करेगा? तो राजस्थान कौशल व आजीविका विकास निगम किस जिले में टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज से जुड़ा प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करेगा? तो ये भीलवाड़ा के अंदर करेगा। स्वस्थ बेटी अभियान की शुरुआत राजस्थान के किस जिले से की गई? स्वस्थ बेटी अभियान की शुरुआत राजस्थान के किस जिले से की गई? तो अलवर जिले के बानासुर से विधायक और हमारी राजस्थान की मंत्री उद्योग मंत्री उद्योग व वाणिज्य मंत्री शकुंतला रावत के द्वारा इसकी शुरुआत की गई। ये आज के प्रश्न 42 क्वेश्चन जो मैंने आपको टेस्ट के माध्यम से उपलब्ध करवाए हैं। पिछले सप्ताह में हमने जो भी पढ़ा था उसका पूरा क्विक रिवीजन हो गया। हर संडे के दिन ही हमारा काम होता है। जैसे मार्च महीना पूरा होगा उसकी पूरी मंथली आपको वीडियो प्राप्त हो जाएगी। तो 6 मंथ 3 मंथ सारी वीडियो हमारी उपलब्ध होती है। आप निरंतर अध्ययन करें। और अब आपको पता है एग्जाम है, किस किस का एग्जाम है? राजस्थान पुलिस का, वीडियो मेंस का, 2 तो फिक्स ही हो गए, कंप्यूटर अनुदेशक का, फिर वनपाल वन रक्षक का, लेब असिस्टेंट, कोई भी हो जहां भी राजस्थान करंट अफेयर्स की बात आई। अगर आपको जो विद्यार्थी नए जुड़े हैं या अब तक किसी को पीडीएफ प्राप्त करनी है तो 2021 की हमारी पीडीएफ पूरी उपलब्ध है, प्लस फरवरी 2022 तक उपलब्ध है। अगर कोई विद्यार्थी खरीदना चाहता है 8094496272 इस नंबर पे फोन पे, गूगल पे, पेटीएम की व्यवस्था है। 50 रुपए आप पे करने हैं इस नंबर पर। इसी नंबर पे व्हाट्सएप के माध्यम से स्क्रीनशॉट डालकर आप पीडीएफ ले सकते हो और पीडीएफ आपको प्रिंट के माध्यम से प्राप्त हो जाएगी। प्रिंट निकाल सकते हो आप, पीडीएफ आपको उपलब्ध हो जाएगी। पूरा डाटा है राजस्थान करंट का और राजस्थान पुलिस, वीडियो मेंस और जो कंप्यूटर निर्देशक है, इन 3 एग्जामों में तो राजस्थान करंट पक्का आएगा। बाकी चाहे पीटीआई है, सेकंड ग्रेड है, उसमें भी राजस्थान करंट है, फर्स्ट ग्रेड में भी राजस्थान करंट है। तो हर एग्जाम के लिए राजस्थान करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट है। निरंतर जुड़े रहिए। सुबह 7:30 पर और शाम को 9 बजे की क्लास। तो धन्यवाद। जय हिंद। आज संडे था इसलिए मैंने आज आपको 8 बजे क्लास दी है। जय हिंद, जय भारत।